प्रोफेशनल नेटवर्किंग को लेकर जो भी हम सोचते हैं ना, आज उसे पूरी तरह से बदलने का टाइम आ गया है। आज हम ये समझने वाले हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि वो शक्तिशाली कनेक्शंस का एक पूरा का पूरा सिस्टम कैसे तैयार करते हैं। अच्छा, जब भी हम नेटवर्किंग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ढेर सारे बिजनेस कार्ड्स, है ना? पर क्या सच में जो करोड़पति लोग हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, उनका नजरिया ना इससे बहुत अलग है और कहीं ज्यादा पावरफुल भी। तो ये देखिए, यहीं पर असली फर्क है पारंपरिक और मिलियनेयर नेटवर्किंग के बीच। एक तरफ पारंपरिक तरीका कहता है 100 लोगों को जानो, दूसरी तरफ मिलियनेयर सोच कहती है नहीं, 10 सही लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाओ। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की एक लंबी लिस्ट बनाने का खेल नहीं है, ये तो भरोसे और आपसी ग्रोथ पर टिका एक छोटा मजबूत सर्कल बनाने के बारे में है। पूरी सोच ही बदल जाती है। मुझे क्या मिलेगा से हम साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतना पावरफुल नेटवर्क बनाने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत बाहर लोगों से मिलने से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। सब कुछ शुरू होता है दी इनर गेम से, मतलब एक्शन लेने से पहले की जो दिमागी तैयारी होती है वहां से। ये बहुत ही पावरफुल बात है, पता है? जो बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं ना, वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से या बड़ी बड़ी पिचों से इंप्रेस नहीं होते। वो ये देखते हैं कि आपने तैयारी कितनी की है, अपना होमवर्क किया है या नहीं। रिसर्च, समझना, असल में यही वो सुपर पावर है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। और ये तैयारी, इसकी शुरुआत होती है खुद को जानने से। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और लक्ष्य क्या हैं। जब ये सब साफ होता है ना, तो इंसान किसी भी नेटवर्किंग मौके पर सिर्फ एक उम्मीद लेकर नहीं जाता, बल्कि एक साफ मकसद के साथ जाता है। और हाँ, मिलियनेयर सोच का एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो आज के फायदे के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दशकों आगे का सोचते हैं। वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनसे शायद तुरंत कोई फायदा ना दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सही मौका आएगा ना, तब तक भरोसे की एक मजबूत नींव पहले से ही तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, तो जब अंदर की तैयारी और माइंडसेट सही जगह पर आ जाए, तब बारी आती है एक्शन की। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सोच को असलियत में कैसे बदलना है। यह है द आउटर गेम। यहां 3 ऐसी आदतें हैं जो पूरा खेल ही बदल सकती हैं। पहली, पहल करें, इंतजार मत कीजिए, लीड लीजिए। दूसरी, एक कनेक्टर बनिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद ब खुद उस नेटवर्क के सेंटर बन जाते हैं, एक बहुत जरूरी कड़ी। और तीसरी, किसी अच्छे काम के लिए योगदान दें। इससे ना सिर्फ आपकी गुडविल बनती है, बल्कि आप प्रभावशाली लोगों से भी जुड़ते हैं। तो जब इनर और आउटर गेम दोनों पर मास्टरी हो जाती है, तो फिर नतीजा क्या होता है? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस अप्रोच को अपनाने से आखिर मिलता क्या है, कैसे पावरफुल रिजल्ट्स सामने आते हैं। रिजल्ट्स तो खैर कमाल के हैं। एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे मौकों तक पहुंच मिलती है जो पब्लिक में होते ही नहीं हैं। सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि उस टेबल पर जगह मिलती है जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर नतीजों को बदलने की ताकत आती है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा नेटवर्क बनता है जो सिर्फ लेन देन पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसे पर टिका होता है। तो घूम फिर कर सारी बात इस एक लाइन पर आ जाती है। असली नेटवर्किंग ये नहीं है कि कोई किसे जानता है, ये इस बारे में है कि लोग आपको क्यों जानते हैं और किस लिए जानते हैं। पर्सनल ब्रांड ही सबसे बड़ी दौलत है। तो जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए, आज वो कौन सा एक रिश्ता है जिसमें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है? शायद इसका जवाब ही नेटवर्किंग की एक नई शुरुआत हो सकता है।